ये है क्वेश्चन नंबर 1.239। तो आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये डिस्क है, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है 1/2 mr² होता है। बस इस क्वेश्चन में इसी चीज की प्रूविंग है कि आपको प्रूव करना है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होगा। और इसमें आंसर रो के टर्म में आ रहा है, मतलब रो जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में आंसर है, तो इसको रो के टर्म में बाद में हम सेट कर देते हैं। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं, और प्रूविंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्रूविंग को हल्के में नहीं लेना है, एक लाइन की बात है। तो चलिए, तो ये है डिस्क। इस डिस्क की जो थिकनेस दिया गया है वो है टी। थिकनेस जो दिया गया है डिस्क की, वो कितना दिया गया है, टी दिया गया है। ये यहाँ पर थिकनेस टी नहीं, बी दिया गया है, स्मॉल बी इसकी थिकनेस दिया गया है। और ये जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर हमें निकालना है, रिलेटेड टू सिमेट्री एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यही यहाँ से निकालना हमें। इसका क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रिंग बना लेते हैं। यहाँ पर सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक रिंग बना ले रहे हैं, और इस रिंग की जो थिकनेस है वो क्या है, डी आर। रिंग की थिकनेस है, रिंग की थिकनेस है। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, इसकी लंबाई रिंग की कितनी हो जाएगी, 2πr, यानी डीवी हम निकाल रहे हैं 2πr। लंबाई चौड़ाई कितनी है, डी आर, और ऊंचाई कितनी है, स्मॉल बी, हो गया डीवी। तो जिसे डीएम अगर हम निकालेंगे, डीएम इक्वल टू हो जाएगा, ये रो से मल्टीप्लाई कर दें, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो इंटू 2πr डी आर बी, और रो किसके बराबर है, m/πr² इंटू क्या हो गया, बी हो गया। तो ये जो रिंग है, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आई डी आई इक्वल टू हो गया डीएम, मास ऑफ द रिंग हो गया डीएम, और इसकी रेडियस कितना है, r² हो गया। डी आई इक्वल्स टू, ये डीएम, डीएम की जगह पर रखेंगे हम रो इंटू 2πr डी आर बी इंटू क्या हो गया यहाँ पर, r²। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2πb रो, 2πb रो r³ डी आर, जीरो से लेकर r तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आई इक्वल टू आ जाएगा 2πb रो, यहाँ पर हो जाएगा r⁴, सीधा से लिख दे रहे हैं, r⁴ कितना हो गया, 4/4। आई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई बी रो r⁴। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। और यही चीज है यहाँ पर आई इक्वल टू क्या है, mr²/2 मास के टर्म में, और रो के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी आ गई। तो प्रूविंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए इसकी जो डेंसिटी है किसी फार्मूले के हिसाब से बदल रही है, यानी रो की वैल्यू कह दिया जाए, मान लीजिए रो नॉट प्लस अल्फा आर है, तो फार्मूला रट करके इस तरीके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रो इस तरीके से वेरी कर रहा है तो आप नहीं निकाल सकते, ये तो यूनिफॉर्म है जिसका आपने रटा हुआ है। तो अगर आपको अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इसे प्रूव करने का तरीका जानना ही होगा। और अब हम लोग सॉल्व करते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का, नेक्स्ट पेज पर। तो ये पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर ही लिया।
अब बी पार्ट पर हम लोग काम करते हैं। इसमें देखिए यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है। यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक। तो यूनिफॉर्म इसकी डेंसिटी है, ये हमारा है सॉलिड कोन, और इस सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिमेट्रिकल एक्सिस के थ्रू, और ये हमारी सिमेट्रिकल एक्सिस, हाँ ये वाली जो है, मान लेते हैं वाई वाई डैश जो है ये हमारी सिमेट्रिकल एक्सिस है। वाई डैश वाई डबल डैश करते रहे, एक वाई अभी इस्तेमाल करेंगे। ये है, इसका मास दिया गया है, m दिया गया है। अब हम इस पर काम करते हैं। तो अभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखा, आपको पता है डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr² होता है। यहाँ से ऊपर से y डिस्टेंस पर हम एक ले लेते हैं डिस्क, ये हमने ले लिया डिस्क। डिस्क की थिकनेस जो है dy है, और कोन की हाइट है h, और इसका जो है रेडियस है x है, और ये r आपको दिया गया है। मान लेते हैं इसका नाम है a b c, ये हो गया o, ये हो गया b डैश। तो आप देख रहे हैं ट्राइंगल ए सी ओ और ए बी बी डैश, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा। तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं हम ए सी ओ, ए सी ओ में ए ओ, ए ओ का मतलब हो गया एच अपान छोटा ट्राइंगल ए बी बी डैश वाई इक्वल्स टू बड़े ट्राइंगल का बेस कितना हो गया आर, छोटे कितना हो गया एक्स। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, तो उसको हम पुट कर देंगे, एक्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स इक्वल टू आर बाई एच और ए वाई यहाँ पर। अब हमें इसका जो है मास दिया गया है, मास दिया गया है तो हम निकाल लेते हैं डी एम क्या होगा, मतलब जो ये डिस्क हमने लिया है इस डिस्क का मास क्या होगा। डिस्क का मास 1 मीटर क्यूब का मास क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, और थिकनेस क्या ले लिया हमने डी वाई। तो डी एम इक्वल टू हो गया, पाई से पाई कट गया, 3m बाई आर स्क्वायर एच इंटू कितना हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हो गया। अब हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डी आई हो गया 1/2, मास कितना है डी एम, और इसकी रेडियस का स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर आपको पता है। तो देखिए डी आई इक्वल्स टू 1/2, डी एम की जगह पर रखेंगे 3m अपान आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 3m बाई 2r स्क्वायर एच, हो गया एक्स पावर 4 डी वाई। एक्स पावर 4 की वैल्यू हम इसमें से रख देते हैं यहाँ पर, आई इक्वल्स टू 3m अपान 2r स्क्वायर एच, 2r स्क्वायर एच, एक्स पावर 4 की जगह पर रखेंगे r पावर 4 y पावर 4 h पावर 4 डी वाई। अब i इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर r स्क्वायर है, यहाँ पर r पावर 4 कट गया, तो हो गया 3m अपान 2h पावर 5, h एक पावर 1 है 4 5 हो गया। इसके बाद हो गया y पावर 4 डी वाई, 0 से लेकर के हम h तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आएगा हमारा 3m अपान 2h पावर 5, हो गया y पावर 5/5 इक्वल्स टू 3m बाई 2h पावर 5 इंटू 0 से h तक है
h पावर 5 पाई कितना हो गया 5, h पावर 5 तो कट गया, और यहाँ पर जो है आर स्क्वायर से कटा, यहाँ पर आर स्क्वायर बच रहा है, छूट गया लिखने से, यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी हो गया आर स्क्वायर, तो कट गया, यानी आ गया हमारा आई इक्वल टू 3/10 एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कौन सा, यूनिफॉर्म, यहाँ पर खास चीज लिखी गई है, यूनिफॉर्म सॉलिड कोन रिलेटेड टू इट्स सिमेट्री एक्सिस। यहाँ पर अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, मान लीजिए कोन की हाइट दिया गया और वाई के अकॉर्डिंग मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी बदलती है और सब चेंज होता है, तो फार्मूला रट कर काम नहीं होगा, आपको प्रूविंग जानना ही होगा।